एक चीज समझना बहुत जरूरी है। पहले आप हेडिंग्स पढ़िए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एमसीपी, इसी को हम लोग कहते हैं माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा। माकपा मुखपत्र में मोदी की तस्वीर प्रकाशित होने पर पार्टी में उठे सवाल। अब इसको ऐसे समझिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वामपंथी सोच वाली पार्टी है। यह पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग हुई, जानते हैं आप। और इसका जो है गढ़ रहा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, यहां पे इसने कई वर्ष शासन किए। और बेटा साउथ में केरल, केरल में आज भी इसकी सरकार है। पश्चिम बंगाल में कई वर्षों तक लगातार इसकी सरकार रही, 50 साल तक तो पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं इसी की सरकार रही। तो माकपा का एक माउथ पीस पेपर है जिसका नाम है, देखिए लिखा हुआ है, गणशक्ति। तो गणशक्ति जो अखबार है, जो माउथ पीस यानी कि मुखपत्र है माकपा का बंगाल में, उस अखबार में एक विज्ञापन छपा। उस विज्ञापन में देखें तो ये रेलवे का एडवर्टीजमेंट है, रेलवे का, जिसमें रेलवे की कोई योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में यहां से वहां प्रोजेक्ट लाइन तैयार होगी, तो उसमें मोदी जी की तस्वीर है। इससे पार्टी के वॉलंटियर्स खफा हैं और ये कहते हैं कि हम तो एंटी मोदी हैं, एंटी बीजेपी हैं, उनकी पॉलिसी हमें ठीक नहीं लगती, ये पूंजीवादी सत्ता वाले हैं, तो इनमें हम अपने अखबार पे उनकी तस्वीर क्यों छापे। तो सवाल है, वो छोड़िए, बहुत जल्दी ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के साथ वेस्ट बंगाल में आ रही है माकपा। ये ओके है, उसी की एक निशानी है। अब ध्यान दीजिए, उनके अखबार को चलाने के लिए भी पैसे नहीं है और सरकारी एड वो जल्दी लेते नहीं है। ममता दीदी से ले लेते थे, बीजेपी के एड लेते नहीं है। बीजेपी ने समझाया कि हम तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो बंगाल में तुम भी गरीबों के लिए काम करते हो और बीजेपी की सरकार भी गरीबों के लिए, आओ मेरे साथ। और एडवर्टीजमेंट दिया जिससे उसका अखबार चल पड़ेगा, इनकम आएगा। लेकिन सवाल हमारे लिए कंपटीशन का क्या है, यह मुखपत्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में माउथ पीस कहते हैं, वो क्या होता है। तो गौर से सुनिए। गोदान एक कहानी लिखी गई, नोवेल गोदान, मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में लिखी। और गोदान में बड़े कैरेक्टर हैं, खन्ना साहब हैं, मेहता साहब हैं, मालती है, होरी है, धनिया है, राय साहब हैं, तहसीलदार है, पटवारी है, भोला है, गोवर्धन है, गोबर है, सब हैं। तो सवाल है, उसमें जो प्रेमचंद्र अपनी बात रखना चाहते हैं, जो मैसेज कहना चाहते हैं, वो उनमें से किस कैरेक्टर के थ्रू अपनी बात रखते हैं, अपनी विचारधारा। तो मेहता साहब जो प्रोफेसर हैं, गोदान के एक पात्र, वो जो भी बोल रहा है समझिए वो मुंशी प्रेमचंद्र बोल रहे हैं। तो एक तरह से हम क्या कहेंगे, ये मुंशी प्रेमचंद्र का ही कैरेक्टर है जो उभर कर आ रहा है। ठीक वैसे ही जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना अखबार भी निकालती है और उस अखबार में जो बातें एडिटोरियल में लिखी जाती है या जिस तरह के न्यूज, तो समझिए वो पार्टी का विचार है, वो पार्टी का मुखपत्र है, वो पार्टी का प्रवक्ता है। अब एग्जाम्पल लीजिए, जैसे शिवसेना जो 1966 में एस्टैब्लिश्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका एक न्यूज़पेपर निकलता है मराठी लैंग्वेज में, दोपहर का सामना। संजय राउत जिसके फिलहाल एडिटर हैं, तो दोपहर का सामना में जो भी एडिटोरियल लिखा जाएगा समझिए वो शिवसेना की चाहत है, शिवसेना बोल रही है। तो वो शिवसेना का माउथ पीस न्यूज़पेपर हो गया, चाहे वो मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, वीकली हो या डेली हो। तो ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूं, आप गिनती करिए। दोपहर का सामना मराठी अखबार शिवसेना का माउथपीस न्यूज़पेपर यानी मुखपत्र है। जैसे कभी कांग्रेस पार्टी का माउथपीस मुखपत्र नेशनल हेराल्ड होता था, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र 5 जन नाम की वीकली पत्रिका है।
केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र मातृभूमि है अखबार। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र जो है उसका नाम है केरला कौमुदी। समझ में आ रही है हमारी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो याद रखना है, इस तरह के चीजों को मुखपत्र कहा जाता है। तो उसी तरह से यहां जो लिखा हुआ है गण शक्ति, यह मुखपत्र है बंगाल में माकपा का। इस पे यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुकी है और आपको भी नॉलेज में रखना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए।